नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे CFA कोर्स के बारे में, यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। और दोस्तों, आज इस कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं चार्टर्ड अमित जूलिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल सर इनवाइट फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी सर, बताएं। सर, सबसे पहले तो हमारे बच्चे जानना चाहते हैं कि CFA कोर्स क्या है सर, और इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताएगा कि किस तरह इसके लेवल्स होते हैं। सर, सीएफए जो कोर्स है, फुल नेम है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट यूएस। तो ये यूएस के क्वालिफिकेशन है। ये एक कोर फाइनेंस की क्वालिफिकेशन है। कोर फाइनेंस का मतलब होता है आप नॉर्मली एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बोलते हैं फील्ड को। और बेसिकली इस अगर मैं जैसे बोलूँ कि जैसे सीए है, एक ब्रॉड बेस्ड क्वालिफिकेशन है। उसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, लॉ हम सब पढ़ते हैं। लेकिन सर। सीएफए एक स्पेशलाइजेशन है डायरेक्टली फाइनेंस में। अगर जो बच्चा क्लियर है कि उसको फाइनेंस में करियर बनाना है, तो सीएफए इज द बेस्ट चॉइस, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिफिकेशन में आती है फाइनेंस में। इट इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंस। और इसमें 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो तीनों लेवल में ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो 10 सब्जेक्ट होते हैं। वो 10 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, जिसमें 6 कोर फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं और 4 फाइनेंस को समझने के लिए जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट मैं बोल सकता हूँ वो रहते हैं। ठीक है, तो उनके नाम जो होते हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कोर फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं। उनमें एक होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस या कॉर्पोरेट इशूअर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और डेरिवेटिव। ये स्पेशलाइज्ड एरिया है जो फाइनेंस के एक स्टूडेंट डिटेल में पढ़ता है पूरी क्वालिफिकेशन में। और इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, लाइक एफएसए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो आपको इंडियन और यूएस स्टैंडर्ड, आईएफआरएस और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाता है। उसके साथ साथ आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स है जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है। उसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, और लास्ट में एक सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एथिक्स, कि स्टूडेंट और मेंबर्स जब प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना चाहिए उनको। तो ये आपके 10 सब्जेक्ट तीनों लेवल पे रहते हैं। उनका वेटेज चेंज होता रहता है, बट तीनों लेवल पे यही 10 सब्जेक्ट रहते हैं। ये और 3 दिन एग्जाम होता है। एक दिन लेवल 1 का, एक दिन लेवल 2 का, एक दिन लेवल 3 का। ये 10 के 10 सब्जेक्ट एक ही दिन में टेस्ट होते हैं एक लेवल के लिए। सर, इस CFA की जो डिग्री को लेने के लिए एक बच्चे को मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यूजुअली वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, कि ग्रेजुएट हो आप। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कॉमर्स से ही ग्रेजुएट होना है। बीटेक भी हो सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो ग्रेजुएशन इज ए मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्वालिफिकेशन। और भी इसके वेज हैं कि कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन के सेकेंड लास्ट ईयर में है, तो वो भी एग्जाम देना शुरू कर सकता है। तो पहले होता था कि ग्रेजुएशन के अगर आप फाइनल ईयर में तब एग्जाम दे सकते हो। अभी ये कुछ सालों में चेंज हुआ है कि आप इवन सेकेंड ईयर, अगर आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है, जैसे बीकॉम हमारे यहाँ 3 साल की होती है, तो आप सेकेंड ईयर से एग्जाम देना शुरू कर सकते हैं। तो बच्चा यूजुअली स्टार्ट कर देता है प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से, और जैसे ही सेकेंड ईयर में आता है एग्जाम देना शुरू कर देता है वहां पे। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप ये क्राइटेरिया भी नहीं मीट करते, लेकिन अगर आपका 4,000 घंटे का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, ठीक है, तो आपको तब भी आप एलिजिबल बन जाते हो, अगर आपके पास तब ग्रेजुएशन भी ना हो, और आपके पास आप जो है ग्रेजुएशन कर भी ना रहे हो, और आप ग्रेजुएट हो भी ना, तब भी आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करके एंट्री ले सकते हैं सीएफए में। सर, CFA जो बच्चे करते हैं इस कोर्स के साथ टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और जिसमें इंस्टीट्यूट की फीस भी इंक्लूड हो और साथ में जो बच्चे कोचिंग करते हैं कोचिंग की फीस भी उसमें इंक्लूड हो जाए। बिल्कुल सर। सर, ये कोर्सेज, मैं पहले इसी बात से स्टार्ट करता हूँ, ये कोर्सेज ना फीस ज़्यादा नहीं रिक्वायर करते। ये एफर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, मेहनत काफ़ी रिक्वायर करते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। एक बार में फीस बच्चे को ज़्यादा लग सकती है एक अटेम्प्ट देने की, लेकिन रफली इसमें जो इंस्टीट्यूट की फीस है, सीएफए इंस्टीट्यूट जो यूएस का है, अगर बच्चा एक बार में क्लियर करता है तो लगभग
2.75 से 3 लाख के आसपास आ जाती है। और जो कोचिंग अगर हम लोग मिला लें और बाकी स्टडी मटेरियल मिला लें तो टोटल लगभग आपका 4 लाख के अंदर पूरा क्वालिफिकेशन, जिसमें सीएफ इंस्टीट्यूट की फीस, कोचिंग फीस, सारा स्टडी मटेरियल, कैलकुलेटर, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड इजिली। और यहाँ पे सबके लिए वो कॉस्ट सेम रहती है। और इसमें कुछ चीज़ें होती है कि आप रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए कब करते हैं। जैसे अर्ली एंट्री करने की जो मैं कॉस्ट है वो मैंने बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं या एग्जाम बुक करते हैं तो उसमें फीस बढ़ जाती है। तो नॉर्मली आप मान के चलिए विदाउट कोचिंग 3 लाख है, और विद कोचिंग एंड एवरीथिंग एल्स मिला के आपकी ये 4 लाख के आसपास कॉस्टिंग पड़ती है पूरे लगभग 2.5 से 3 साल की, जितने में आप सीएफए करते हैं। सर आपने सीएफए के 3 लेवल बताए थे बच्चों को, तो सर एक बार बताएगा कि ये जो तीनों लेवल्स है, इनमें एग्जाम का सर क्या पैटर्न रहता है, और बच्चे को हर लेवल को क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए कम से कम कितने घंटे उसको रेगुलर स्टडी करे कि वो बच्चा आसानी से निकल जाए? करेक्ट सर। सीएफए में 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल जो होता है प्योर एमसीक्यू होता है। ठीक है, आपका 180 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। तो 90 क्वेश्चन, 2 सेशंस में टेस्ट होते हैं। ये 2 आवर 15 मिनट का एक सेशन होता है। अगर चाहे तो बच्चा एक ब्रेक भी ले सकता है दोनों सेशंस के बीच में, नहीं तो 4.5 आवर एग्जाम दे सकता है इकट्ठे। जहाँ पे सेशन 1 में 90 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, सेशन 2 में 90 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। और इनके एरिया सीएफ इंस्टीट्यूट डिफाइन करता है कि कौन से एरियाज में से सेशन 1 का पेपर आएगा और कौन से बाकी एरियाज में से सेशन 2 का पेपर आएगा। 90 क्वेश्चन आएंगे। और इनमें सर आपका कोई फिक्स पासिंग मार्क्स नहीं है, लेकिन टॉप जो 40-45% लोग हैं वो पास हो जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया है, अगर कोई 70% एवरेज स्कोर कर रहा है एक एक सब्जेक्ट में, 10 सब्जेक्ट में, तो उसके पास होने के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा कि कितने घंटे की पढ़ाई होती है, तो यूजुअली सीएफए इंस्टीट्यूट 300 घंटे एक लेवल के रेकमेंड करता है कि 300 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। यूजुअली अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2 घंटे भी अगर एक बच्चा डेली पढ़ता है कंसिस्टेंसी से, तो एक लेवल आराम से 6 से 9 महीने के बीच में क्लियर कर सकता है। बट हम लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर वो स्टूडेंट मिनिमम 3 घंटे सेल्फ स्टडी को दे, प्रैक्टिस को दे, तो दैट इज गुड प्रिपरेशन टू क्लियर द एग्जाम। और लेवल 2 में आपके जो होते हैं, अगेन लेवल 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो वहाँ पे 88 के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके अगेन 4 आवर 24 मिनट में 2 सेशंस होते हैं। 2 आवर 12 मिनट्स का एक सेशन और 2 आवर 12 मिनट्स का अनदर सेशन। तो वहां पे आपको एग्जाम देना होता है और 88 क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट होते हैं मल्टीपल चॉइस है। तो इस तरीके से लेवल 2 का एग्जाम होता है। और लेवल 3 का जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है। केस स्टडी एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अगेन उसमें भी 2 सेशन होते हैं, 2 आवर 12 मिनट ईच, विद ऑप्शनल ब्रेक अगर आपको लेना है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। लेवल 1 का एग्जाम साल में 4 बारी होता है, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। और लेवल 2 का साल में 3 बारी होता है, मई, अगस्त, नवंबर। और लेवल 3 जो है फरवरी और अगस्त में आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो ये आपके तैयारी का तरीका है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सीएफए कोर्स करने के बाद में एक स्टूडेंट को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सर आप ये बताएगा कि क्या जैसे सीए में इंटरमीडिएट करने के बाद में बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो क्या वैसे सीएफए में भी जैसे किसी बच्चे ने लेवल फर्स्ट कर लिया या लेवल 2 कर लिया, तो क्या उसको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है? सर मैं ना दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले करता हूँ कि यहाँ पे ना हर एक लेवल के बाद रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आप खाली लेवल 1 भी कर चुके हैं तो भी आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है, पैकेज मिल जाता है। वैसे ही लेवल 2 के बाद और बेटर हो जाता है, और लेवल 3 के बाद वो अल्टीमेटली बहुत बढ़ जाता है कि आपका सारा पूरा क्वालिफिकेशन हो गया। फिर जब आपका सीएफए चार्टर बन जाते हैं, यानी कि आपका 4,000 घंटे का एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, तो फिर आपका पैकेज और बढ़ जाता है। तो आप मान के चलिए एक लेवल 1 वाले को इजीली बिटवीन 4 to 6 लाख मिल जाता है। लेवल 2 वाले को लगभग 8 से 10 लाख रुपए मिल जाता है। और लेवल 3 जो पास आउट है उसको 10 to 12 15 तक पहुंच जाता है उनका पैकेज। तो ये बहुत इनकरेजिंग है कि हर एक लेवल, क्योंकि हर बच्चा शायद पूरा नहीं कर पाता
अगर नहीं करना चाहता बाद में, तो उसके पास एक एक लेवल के बाद वो स्कोप बना रहता है। और साथ ही जो आपका पहला क्वेश्चन था कि इसके थ्रू कौन कौन से एरिया में जा सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये कोर फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन है। फाइनेंस में बहुत सारे एरियाज आते हैं, जैसे सबसे पॉपुलर और सबसे डिमांडिंग जो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। उसके अलावा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होता है। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स का एरिया रहता है। उसके अलावा आपका रिसर्च एनालिस्ट होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, और आजकल और भी नए एरियाज उभर के आ रहे हैं इसमें। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स खाली फाइनेंशियल एसेट्स में होते हैं, तो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स में बच्चे जा रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत ह्यूज डिमांड है। तो ये बहुत अमेजिंग स्कोप है इस टाइम पे। सर सीएफए में जो इंस्टीट्यूट जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है बच्चों को, तो क्या उसके अलावा भी कोई स्टडी मटेरियल या अन्य कोई किताबें मार्केट से परचेज करनी पड़ती है बच्चों को? देखिए, जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत वास्ट है, और वो अकेला सफिशिएंट होता है। उसके साथ साथ मेन जो है, आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, वो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, सीएफए इंस्टीट्यूट। तो लगभग एक 2600 प्लस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होता है, 7 मॉक्स होते हैं। वो अगर कोई बच्चा मल्टीपल टाइम्स कर लेता है, 2 to 3 टाइम्स, तो उसके पास होने के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं। तो पहले तो वो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है करने की। उसके अलावा एक बहुत फेमस मटेरियल है जो वर्ल्ड वाइड चलता है, कैपलन श्वेजर का। तो उसको मैक्सिमम बच्चे रेफर करते हैं पास होने के लिए और ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ने के लिए। तो मेनली यही दो मटेरियल पूरे वर्ल्ड में बच्चा पढ़ के चल रहा होता है। एक तो सीएफए इंस्टीट्यूट का अपना स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक और मॉक एग्जाम्स, और साथ ही साथ जो है कैपलन श्वेजर का मटेरियल। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मटेरियल है पूरे वर्ल्ड। सर जैसे बच्चा सीए के साथ इंडस्ट्री ट्रेनिंग लेता है, सीएस के साथ भी लेता है, सीएमए के साथ भी लेता है, तो सर सीएफए में भी कोई इस तरह की व्यवस्था है जिसमें बच्चा पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री की ट्रेनिंग भी ले सकता हो, इंटर्नशिप करता हो? बिल्कुल सर, यहाँ पे ना आपको सीएफए चार्टर होल्डर होता है अल्टीमेट डेस्टिनेशन कि आप लेवल 1 करा, लेवल 2 करा, लेवल 3 करा, और उसके साथ साथ 4000 घंटे का एक्सपीरियंस चाहिए टू बिकम सीएफए चार्टर होल्डर। जैसे हमें इंडिया में सीए का मेंबर बनने के लिए हमें उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है कि फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, फिर उसके प्रोग्राम्स होते हैं कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, आईटी ट्रेनिंग, तो वो सारा करके हम लोग सीए बनते हैं। ऐसे यहाँ पे भी वो 4000 घंटे का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है टू बिकम ए मेंबर। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये एक्सपीरियंस कभी भी लिया जा सकता है यहाँ पे, बिफोर द क्वालिफिकेशन, आफ्टर द क्वालिफिकेशन और ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन। तो कुछ बच्चे मान लीजिए एक लेवल करने के बाद लेते हैं, कुछ पूरा कंप्लीट तीनों लेवल करने के बाद लेते हैं, कुछ 2 लेवल के बाद लेते हैं। तो आपके पास वो रास्ते खुले हैं, वो आपके पास इंडस्ट्री में ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कभी भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे लेवल 1 पे या लेवल 2 पे या पूरा क्वालिफिकेशन होने पे। तो वो रास्ते जैसे वहाँ पे खुले रहते हैं इंडियन क्वालिफिकेशन में, वही सेम रास्ते यहाँ पे भी खुले हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा एक फ्लेक्सिबिलिटी और है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले पढ़ाई भी खत्म करके फिर उसके बाद काम स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो साथ साथ जैसे आपने बोला साथ साथ स्टार्ट कर सकते सर फाइनेंस में एक्सपर्ट बनने के लिए तो बच्चा सीए भी कर सकता है, एमबीए इन फाइनेंस भी कर सकता है, तो ये जो सीएफए का जो कोर्स है, ये सीए और एमबीए से किस तरह से थोड़ा डिफर कोर्स है? हैं। सर जैसे सीए जो है ना, वो बेसिकली एक ब्रॉड बेस्ड क्वालिफिकेशन है। उसमें हमारा फोकस अकाउंटिंग पे भी होता है, फाइनेंस पे भी है, टैक्स पे भी है, ऑडिट पे भी है, कॉस्टिंग में भी है, और और भी लॉ पे भी है। तो वहाँ पे हमारा फोकस ना इन सब जगह है, क्योंकि उस टाइम पे हमें मान लो पता नहीं है कि हमें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। जैसे मैं इंडियन सीए हूँ, मैंने टैक्सेशन चुना, तो जितना सीए में पढ़ा था उसके बाद और पढ़ना पड़ा आपको टैक्स में अपना करियर बनाने के लिए। राइट, अगर मैं फाइनेंस चुनता तो मैं फाइनेंस में जा सकता था, अकाउंटिंग भी ऑप्शन ओपन था, ऑडिटिंग भी ऑप्शन ओपन था। लेकिन मैंने पहले बताया कि सीएफए एक डायरेक्टली स्पेशलाइजेशन है, अल्टीमेटली हम सीए करके भी स्पेशलाइजेशन में ही जा रहे हैं किसी ना किसी। यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप क्लियर है तो स्पेशलाइजेशन ही स्टार्ट हो रहा है फाइनेंस का। तो ऑब्वियसली जितने डेप्थ में आप फाइनेंस यहाँ पे पढ़ेंगे, वो हम सीए में नहीं पढ़ते। हम सीए में पढ़ते हैं काफी अच्छा फाइनेंस, लेकिन अगेन आप सोचिए एक पूरी क्वालिफिकेशन डेडिकेटेड है टुवर्ड्स फाइनेंस,
और दूसरा जहाँ पे आपके मल्टीपल एरियाज में आपका फाइनेंस एक एरिया है उनमें, तो आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है, लेवल ऑफ जो आई वुड से डेप्थ जो है फाइनेंस की, वो ऑब्वियसली सीएफए में काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने एमबीए की बात करी, एमबीए में भी सर जब यूजुअली जब 2 साल का एमबीए बच्चा करता है, तो उसमें पहला साल तो जेनरिक होता है और उसके बाद वो एक स्पेशलाइजेशन चुनता है। ठीक है, अगेन एमबीए इज वेरी गुड प्रोवाइडेड इट इज डन फ्रॉम टीयर 1 टीयर 2 बिजनेस स्कूल, टॉप 20 30 50 बिजनेस स्कूल से करा जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात उसमें ये भी रहती है कि ऑब्वियसली जो डेप्थ है फाइनेंस की नॉलेज की, वो सीएफए में ज़्यादा है। उसमें जो फोकस है आपका एमबीए में, वो ज़्यादातर आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, इन पे ज़्यादा होता है फाइनेंस पढ़ाने के साथ साथ। तो कई बार स्टूडेंट्स एमबीए प्लस सीएफए कर रहे होते हैं, ऐसे ही सीए करने के बाद बहुत लोग जो फाइनेंस में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं सीएफए कर रहे होते हैं, तो ऐसे रूट भी चुने जाते हैं। तो कुछ भी गलत नहीं है कि ये बेस्ट है और ये खराब है। आप किस तरीके से कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप बहुत क्लियर है कि फाइनेंस में करियर बनाना है, देन गो फॉर सीएफए। और ये साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाता है। जो 12th पास आउट है उनके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगले 3 साल में ही अपना पूरा करियर सेटअप कर चुके होते हैं। सर सीएफए की जो पास रेट है वो अभी इस टाइम कितनी है, और कौन कौन से फील्ड में इसमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। क्या चैलेंजेस? क्या क्या चैलेंजेस इस एजुकेशन को लेने में आते हैं, और पास परसेंटेज कितनी है? सर, पास परसेंटेज जो सीएफए की है वो लगभग 40 to 50% के बीच में रहती है। यूजुअली लेवल 1 का जो रिजल्ट है वो 40 से 45% रहता है। लेवल 2 और 3 में 45 से 50% रहता है। आप सोचें, और लेवल 2 और लेवल 3 काफी टफ है लेवल 1 के कंपैरिजन में, फिर भी ज्यादा पास रेट क्यों रहता है? जो आपने चैलेंज की बात करी वो भी इसी के थ्रू कवर हो जाएगी। क्या है, सीएफए बहुत ही ग्लैमरस क्वालिफिकेशन है। जैसे बॉलीवुड है, हर कोई आज अगर एक्टर एक्ट्रेस बनना है तो बॉलीवुड की तरफ भागता है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग ना, उनको पता नहीं है आइडिया कि सीएफए में क्या है। बस उन्होंने सुना हुआ इन्वेस्टमेंट बैंकर को 1 करोड़ की सैलरी मिलती है, तो वो सब भागना चाहते हैं यहाँ पे कि हमें भी 1 करोड़ की सैलरी चाहिए, तो घुस जाते हैं काफी लोग भेड़ चाल में, हर्ड मेंटेलिटी में। लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि फाइनेंस माइट नॉट बी देयर कप ऑफ टी, उनके लिए शायद सही चीज नहीं है। तो स्टार्टिंग बहुत लोग कर देते हैं और इवन मैक्सिमम लोग लेवल 1 भी कर लेते हैं। उसके बाद भी लोग कंटिन्यू नहीं करते, आगे लेवल 2 और 3 नहीं करते। या तो उनको समझ में आता है कि फाइनेंस उनके लिए नहीं है, या उनको मैथ्स होता है तो वहां से डर लग रहा होता है। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है जिसकी वजह से लेवल 2 में बहुत छटे हुए बच्चे जाते हैं। और ऑब्वियसली फिर लेवल 2 जिसने क्लियर कर लिया, यूजुअली वो लेवल 3 भी कर लेता है। तो आपका ये चैलेंज जो है सबसे बड़ा है कि आप अवेयरनेस के साथ नहीं घुस रहे। आप भेड़ चाल में आपने लोगों की सुनी सुनाई बातों में घुस रहे हो, काउंसलिंग नहीं ले रहे हो, उसके बारे में पता नहीं कर रहे, अपनी रिसर्च नहीं कर रहे। बस आपने सुना कि सीएफए, तो चलो सीएफए करते हैं, 1 करोड़ की सैलरी तो मिल ही जाएगी। तो ये माइंडसेट रहता है, ये माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। वो चेंज होता है जब आप प्रॉपरली काउंसलिंग लेते हैं, इसके बारे में अपनी रिसर्च करते हैं, इस तरह। सर सीएफए चार्टर होल्डर बनने के बाद में किसी बच्चे को अपने कंट्री के अंदर, या फिर अगर वो विदेश जाके जॉब करना थे, तो उसको क्या पैकेज मिलते हैं इस समय? सर, सीएफए का स्कोप बहुत बढ़ गया है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है इस टाइम पे इंडिया में भी। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इंडिया जो है अभी सीएफए स्टूडेंट्स की लार्जेस्ट मार्केट है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो नए एडमिशन ले रहे हैं इस टाइम पे वो इंडिया में ले रहे हैं, फॉलोड बाय चाइना, और उसके बाद यूएस। तो इंडिया मतलब खाली पॉपुलेशन में ही चाइना से आगे नहीं हुआ, सीएफए के एडमिशन्स में भी सबसे आगे है। और जहां तक पैकेजेस की बात रही सर, अगर जॉब कर रहा है तो मैंने पहले भी बताया, तो लगभग लेवल 1 के बाद उनको थोड़ा सा स्किलिंग करनी चाहिए। एक्सेल बहुत स्ट्रांग आना चाहिए, एक स्किल होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर वो आती है तो बच्चे को सीएफए लेवल 1 के बेसिस पे 4 से 6 लाख बहुत इजीली मिल जाता है। लेवल 2 के बाद लगभग 8 से 10 के आसपास मिल जाता है अगर कुछ स्किल्स आती हैं। और लेवल 3 के बाद यही 10 से ऊपर मिल जाता है, 10 से 12 इवन 15 तक मिल जाता है। इंडिया में ये पैकेज हैं 12, ये पर एनम के पैकेज हैं, 4 से 6 लाख पर एनम, 8 से 10 लाख, और 10 से 12 लाख 15 लाख तक।
ये इंडिया में पैकेजेस हैं। ऐसे ही अगर बाहर जाते हैं तो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। यूजुअली आप मान के चलिए, अगर हम यूएस डॉलर में लें तो 60,000 यूएस डॉलर से 1 लाख यूएस डॉलर तक आराम से एक सीएफए अर्न कर लेता है बाहर इजिली। तो और जैसे मिडल ईस्ट की बात करता हूँ, वी हैव सीन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे 5-6 लाख का पैकेज ले रहे होते हैं, अगले साल वही सेम पर्सन अगर मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा होता है, यूएई में काम कर रहा होता है, तो उसको वही 40 से 50 लाख के आसपास उसको पैकेज मिल जाता है, प्रोवाइडेड यू हैव द रेलेवेंट सेट ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस ऑल्सो। जैसे रेलेवेंट सेट ऑफ स्किल्स में वी स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग जरूर करें, पावर बीआई जरूर करें, उसके साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर ऐड करें। अगर किसी को पता है कि उसको मिडल ईस्ट जाना है, उसको उसको वहाँ पे, तो अरेबिक लैंग्वेज जरूर करें। अगर कनाडा जाना है तो फ्रेंच जरूर करें। अगर नहीं पता तो कोई भी एक लैंग्वेज चुने, और वो अगले जब तक आपकी सीएफए जर्नी चलनी है तो वो भी साथ साथ होनी चाहिए। बिकॉज आज इंडिया में भी एमएनसीज में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्किल्स कितनी आती हैं अलोंग विद द क्वालिफिकेशन। और भी स्किल्स हैं जो सीएफए इंस्टीट्यूट अपने करिकुलम में ही ले आया है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पे सिर्फ एक इनपुट डाल दिया है कि ये ज़रूरी है। जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग डाला हुआ है उन्होंने अपने करिकुलम में, उन्होंने अपने करिकुलम में मशीन लर्निंग डाला हुआ है, ब्लॉकचेन डाला हुआ है, ये नए कॉन्सेप्ट, न्यू एज जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डाले हुए हैं, ताकि बच्चा इनके बारे में पढ़े, इनके बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले और इनको साथ साथ इम्प्लीमेंट करे। आज फाइनेंस खाली भी काफ़ी नहीं है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें होती हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा पैकेज और अच्छा प्रोफाइल एक बच्चे को मिल पाता है। थैंक यू अमित सर। तो बच्चों, आज आपने सीएफए कोर्स के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित जूलिया सर को सुना। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और कॉमर्स से संबंधित अलग अलग कोर्सेज की जानकारी चाहने के लिए आप लोग इस कॉमर्स अवेयरनेस चैनल से जुड़े रहिए। और इस चैनल को आगे से आगे शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉमर्स विषय को चुन करके अपना कहीं न कहीं अपना करियर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।